कब बोलेंगे? इस बात को कहता कौन है? आरजेडी के लोग कहें। अरे महामूर्ख हैं वो लोग। उनका अभी राम से पाला पड़ा नहीं है। कहाँ वो जीवित हैं? कैसे हैं वो? कहाँ से आए हैं? इस धरती पे जितने भी महापुरुष हैं उनमें सबसे बड़े हमारे श्री राम हैं। वो कोई रोक पाने वाला नहीं, उनको उखाड़ने वाली बात है। उखाड़े जो उखाड़ सकते हैं। तो मोदी जी 2024 में फिर क्या? मोदी जी 2024 में आएंगे या नहीं आएंगे ये भीड़ बताएगी। मोदी जी 2024 में आ रहे कि नहीं आ रहे? वैसी कह रहा है कि मैं अपने औलाद को बताऊंगा कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई। अरे हम कह रहे हैं राम जन्मभूमि के नीचे उसने कहा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो गलत दिया है। हम आम जनमानस हैं, हम किसी पार्टी के ऊपर ये आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। आम जनमानस के द्वारा ये बिल्कुल स्वागतपूर्ण विषय रहा। जो कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य रहा, चाहे फिर ये निर्णय वर्तमान सरकार की रही। ये विपक्ष का निरंतर कहना रहा है। जब राम मंदिर का मुद्दा जब उठा है तो विपक्ष बीजेपी पर सीधे निशाना यही साधती है कि बीजेपी चुनाव के मुद्दे को लेकर के ये कर रही है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। हम आ चुके हैं आज पिपराइच विधानसभा पिपराइच में, जो गोरखपुर के बगल में ही है। गोरखपुर का जिला है ये। कहा जा रहा है कि जब राम बन जाएगी, रामवादी आ जाएगा तो मनुवादी फिर से आ जाएगा। कुछ इस तरह के लोग विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि मनुवादी को लेकर के बड़ा ही कटच किया जा रहा है। विवादित बयान भी दे रहे हैं लोग। क्या आपको कहीं से भी लग रहा है मनुवाद जो बोल रहे हैं? मनुस्मृति किसी ने पढ़ा है? मनुस्मृति के किसी भी श्लोक का 2 लाइनों को पढ़ के लोग उसी की बात करते हैं। तो जिसको विरोध करना है, जो भी व्यक्ति हो, तो आपकी 100 चीज़ें नहीं दिखेंगी अच्छी, एक कहीं आपकी कमी होगी तो वही दिखाई देगी। तो वही इस समय परिस्थितियाँ चल रही हैं। बात मनुवाद की करें, मनुवाद में जो अच्छी चीज़ें उसको ही बताएं। अगर कहीं से आपको कुछ गलत लग रहा है तो उसमें भी एक स्वच्छ बहस होनी चाहिए, अगर गलत लग रहा है तो। क्योंकि मैंने कहीं मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उस संबंध में नहीं कोई टीका टिप्पणी करना चाहता। लेकिन इस तरह की जिसकी भी मानसिकता है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्र नहीं व्यक्ति का है। कोई भी राष्ट्र हम आप जैसे लोगों से मिलके ही देश बनता है। इस देश में सभी लोग हैं, कहीं से भी न मनुवाद है इस देश में, न ही सवर्णवाद है, न ही पिछड़ावाद है। ये देश जो है अपनी तारतम्यता से, अगर हमारे यहाँ इस तरह की कुछ होती तो 50,000 साल से 5,000 साल से, अभी हमें 5,000 साल ही बताया गया, जबकि अनादिकाल से हम हैं हिंदू, सनातन अनादिकाल से है। इतने हमले हुए, हम खत्म हो गए होते। अगर हम सहिष्णु नहीं होते, सबको मिला के चलने वाले नहीं होते, तो अब तक हम समाप्त हो चुके होते इस पृथ्वी से। इसलिए इस तरह की बात कहना पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, जाइएगा, नहीं रुके रहेगा। प्रसाद मदेशिया जी, क्या लगता है, कितना खुशी है आपको? राम लला को जो प्राण प्रतिष्ठा निकाला गया, कितना अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा तो इतना लग रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया जिस तरह से राम मंदिर पे उत्सव मना रहे, उसमें तो हम लोग 1% भी नहीं मना रहे हैं। पूरी दुनिया हरोल्लास के साथ राम जी को विश्व पुरुष के रूप में मानती है। इसीलिए हमारे वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को कहा गया है। और रही बात, जैसा कि आपने अभी कहा है कि मोदी जी को धर्म की राजनीति की बात की जाती है, तो धर्म की राजनीति करना अच्छी बात है। अधर्म की राजनीति विपक्ष कर रहा है, ये सबसे बुरी बात है। किसी से भी पूछा जाए कि आप धर्म की राजनीति करेंगे या अधर्म की, तो सभी लोग कहेंगे हम धर्म की राजनीति करेंगे। तो भाजपा के एजेंडे में अब तक राम जन्मभूमि था, और राम जन्मभूमि कोई खराब वस्तु नहीं है, न खराब चीज़ है। राम हमारे आदर्श है, हमारे रोम रोम में बस रहे हैं। इसीलिए राम जन्मभूमि पे इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। और मोदी जी का उसमें 101% सहयोग है, भाजपा का उसमें 101% सहयोग है। तो हमें तो हर्षोल्लास है कि भाई पूरी दुनिया इसको मानती है। किसका नहीं है इसमें हर्षोल्लास? किस पार्टी का नहीं है तो सबका। लेकिन अपने वोट की राजनीति के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग राम को भूलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा राम सेतु है, नहीं है। ममता बोल रही हैं, विरोध में बोल रही हैं, जयललिता विरोध में बोल रही हैं, कांग्रेस विरोध में उनके विरोध का कोई मतलब है नहीं। पूरी जनमानस, पूरे भारत के जितने भी सनातनी हैं, पुरातनी हैं, आदिवासी हैं, सभी लोगों के
प्राण में, रोम रोम में, एक एक बूंद रक्त में राम बसते हैं। ये है। ममता बनर्जी का आपने नाम लिया, ममता बनर्जी को इनविटेशन कार्ड गया था, वो कह रही है हम नहीं जाएंगे, बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा हो चुका है, इसी के नाम पे राजनीति कर रही है। चूंकि आप अगर खोजेंगे तो ममता बनर्जी वास्तव में मुसलमान है, उनके पति ब्राह्मण थे, उन्होंने शादी की, इसीलिए अब उन्होंने अपना नाम ममता बनर्जी रखा, तो उनसे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले अभी उन्होंने 3 संतों को पिटवाया है, तो उनका तो वही वो है, अपना वोट की राजनीति कर रही हैं। आइए चाचा, क्या नाम पड़ेगा चाचा, क्या नाम पड़ेगा चाचा? मदन मोहन उपाध्याय। क्या लग रहा है चाचा, अभी क्या आप बोल रहे थे उसी तरह से बताइएगा। जैसे हम लोगों के बीच में ऐसे भी बंदे हैं जो जिस समय गुंबद ढहाया गया था उस समय हमारे पिपराइच क्षेत्र से, जैसे कि मदेशिया जी, अभी आपने बताया, आप स्वयं जी है कार सेवक के सदस्य रहे हैं और इन्होंने जाकर के वहाँ बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, और हम लोग जिस सपना को आज हिंदू सजोए हुए था आज वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। और हम सभी लोग अपने पूरे दिल से जो है राम मंदिर के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों का जो मनोकामना था वो आज पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। और इसी उत्सव में जो है हम लोग जुलूस निकाले हैं राम जी का, और हम लोगों में खुशियाँ छाई हुई हैं। ठीक है, एक जने हैं आरजेडी के, वो बोल रहे हैं कि जब चोट लगेगी तो आप हॉस्पिटल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे, कुछ इस तरह की बात हो की है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब यहाँ आध्यात्म की बात आ गई तो अब देखिए, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले भगवान को याद करेंगे, अपने राम को याद करेंगे। अगर वो चाहेगा तो डॉक्टर का सुई भी, इंजेक्शन भी काम करेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो काम नहीं करेगा। इसलिए हम सबसे पहले भगवान के शरण में आएंगे, राम के शरण में आएंगे। कहा जा रहा है कि जब मंदिर की घंटी बजती है तो अखंडता पाखंडता की इस तरह की बू आती है और ये अंधकार फैलाती है, कुछ इस तरह के आरजेडी के ही लोगों ने कहा है। क्या कहेंगे चाचा, इधर आ जाइए। मैंने इस बात को कहता कौन है? आरजेडी के लोग कहे हैं। अरे महामूर्ख है वो लोग। हाँ। उनका अभी राम से पाला पड़ा नहीं है, कहाँ वो जीवित हैं, कैसे हैं वो, कहाँ से आए हैं? इस धरती पे जितने भी महापुरुष हैं उनमें सबसे बड़े हमारे श्री राम हैं। और वो लोग कहते हैं कि पाखंड है, तो उनसे बड़ा पाखंडी कोई है नहीं है। इस पूरे समाज में, इस पूरे हिंदुस्तान में राम से ज़्यादा प्रिय हमारे लिए कोई नहीं है, जो आरजेडी को हो चाहे जहाँ के भी हों। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वो लोग पाखंड नहीं है, अगर वो पाखंडी करते तो एक मिनट, पाखंड बसा है वो सिर्फ पाखंड की ही बात करेंगे, वो कभी श्री राम की बात नहीं करेंगे, पाखंड का ही बात करेंगे, क्योंकि उनके रग रग में पाखंड बसा है। मैं किसी को ऐसा नहीं कहूँगा, जो ऐसे कहेगा उसको मैं कहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप हैं, वो बोल रहे हैं कि राम जी हमारे सपने में आए थे और 22 जनवरी को हम जईबा नहीं करेंगे, ये लोग झूठ में परेशान है। अरे भैया, सपना उनको आता है, सिर्फ उन्हीं को आता है ना, और किसी को आता है? हिंदुस्तान में और लोग भी हैं। सपना इसी समय क्यों आया उनको? इससे पहले भी सपना देखे होंगे, कभी व्याख्यान किए उस सपने का कि हमको सपना में कभी ये दिखाई दिए, वो दिखाई दिए। श्री राम का ऐसा नाम है हमारे प्रभु का, मरते समय क्या कह रहे थे चाचा? हम ये कह रहे थे कि राम जन्मभूमि पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा जिसमें पिपराइच भूमिका न निभाया हो। महत्वपूर्ण भूमिका में पिपराइच हमेशा रहा है। यहाँ तक कि जब गोली चली थी तब भी पिपराइच के लोग थे, और जन्मभूमि जब राम जन्मभूमि जब ध्वस्त हुआ तब भी पिपराइच के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। नहीं, हम बाबरी मस्जिद तो नहीं कर सकते, क्योंकि रामचंद्र जी का राम जन्मभूमि था, तो जब भवन जर्जर हो जाता है तो हम उसकी सफाई करते हैं। तो लोगों ने सफाई की, उसमें पिपराइच की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसमें मैं भी एक व्यक्ति था जो अपने दल बल के साथ वहाँ उपलब्ध रहा। गोली चली, वहाँ पे आप उपलब्ध थे? हाँ। एक हैं शफीकुर रहमान, हाँ बताइए। वो बोल रहे हैं कि 22 जनवरी को मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि फिर से हमारी बाबरी मस्जिद वहीं पे बन जाए। अब देखिए, पागलों का कहीं कहीं उसका दिमाग का कोई इलाज नहीं है, और उसके इलाज के लिए हम आपको क्या बतावें? अगर उनकी मानसिकता दिवालिया मानसिकता, तो उनको कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम वो क्या कह देंगे, क्या नहीं कह देंगे। और रही बात रामचंद्र जी का, अभी देखिए वो एक वैसी कह रहा है कि मैं अपने औलाद को बताऊंगा कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई। अरे हम कह रहे हैं राम जन्मभूमि के नीचे उसने कहा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो गलत दिया है, जबकि वास्तव में कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर दिया है। और जबकि हमारा एक कहना है, धन्नीपुर में जो
केंद्र सरकार ने ज़मीन दी है मस्जिद बनाने के लिए, इस्लाम को मानने वाला उसको कभी उस पर मस्जिद बनानी ही नहीं चाहिए। जो मुफ्त में ज़मीन ली गई हो उस पर किसी प्रकार का कोई मस्जिद इबादतगाह बनाई नहीं जा सकती। ये कुरान का तो मैं नहीं कहता। धन्नीपुर में मस्जिद जो मुफ्त की ज़मीन पे ली गई है उस पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो उसमें अजान नहीं होना चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि मुफ्त की ज़मीन पे नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। क्या कह रहे थे? हमारे हिंदुओं की जितनी धर्मस्थली है, जब ये मुगल साम्राज्य हुआ तो इस पे वो लोग किया कि सब तोड़ ताड़ के ऊपर से सिर्फ ढांचा बना लिए, मैंने कब्जा, कि हमको किस तरह से दिखाना कि मेरा कब्जा है, तो कब्जा किए सब सिर्फ ऊपर से। लेकिन जब नीचे से कोर्ट जब देखा पूरा उसका साक्ष्य निकाला गया तो पता चला कि यहाँ तो और कुछ था। तब भाई उनका कहना उनका सुनना, उनका सिर्फ कहना सुनना रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। आइए भैया, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? साहब मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश जी, आपने राम का पहना हुआ है, और एक बात बताइए, राम के नाम पे जो भी यात्रा निकला था, कलश यात्रा जो अक्षत बांट रहे थे आप लोग, कैसा लगा ये सब कुछ? बहुत सुंदर लगा। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों ने जो 500 विगत वर्षों में नहीं हो पाया और ना कोई देख पाया, आज हम लोग सौभाग्यपूर्ण जो है, हाँ, अपने देश में पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि रामलला जी हमारे, हाँ, जो है कि एक झोपड़ी से निकलकर, हाँ, अपने महल में पुनः प्रस्तावित किए गए। हाँ, बहुत सुंदर और बहुत ही हर्षित और उत्साह का विषय रहा ये। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे। कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि इस पे बीजेपी राजनीति कर रही है और चुनाव से पहले ही क्यों ये कर रही है? टेंट की से आए हैं भगवान जी अपने गर्भस्थान में जाएंगे, तो चुनाव के बाद क्यों नहीं कर रहे? ये लोग चुनाव से पहले ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, चुनाव एक मुद्दा हो सकता है, हाँ, परंतु ये सत्य है कि राम जी को लाना था, परंतु अब चुनाव एक मुद्दा लग रहा है विपक्षी दल के लिए। हम किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करेंगे। यदि इस समय वर्तमान समय की सरकार ने अगर ये चयन और निर्णय लिया कि रामलला को अभी लाना है तो उनका, हाँ, उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। हम आम जनमानस हैं, हम किसी पार्टी के ऊपर, हाँ, ये आरोप और प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। आम जनमानस के द्वारा, हाँ, ये बिल्कुल स्वागतपूर्ण विषय रहा, हाँ, जो कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य रहा, चाहे फिर ये निर्णय, हाँ, वर्तमान सरकार की रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? संजय पाठक। पाठक जी, क्या लग रहा है, कितना खुशियाँ हैं आपको? खुशी हम लोगों को कितना है जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। बहुत उल्लास है, क्योंकि हम लोग निरंतर अयोध्या जा कर के, अभी 19 तारीख को भी जा कर के हम लोग वहाँ देख कर के उत्साहित हो, इतनी उत्साह थी कि 19 को भी हम गए थे, अभी घूम करके आए हैं। अच्छा, 19 को गए थे, पहले की अपेक्षा में और इसके अपेक्षा में अयोध्या कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा ये बताइए। इस समय पहले की और इस समय की दोनों की अपेक्षा में इस समय बताना कल्पना से बाहर है। इतनी व्यवस्था, इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था, पूरे अयोध्या की इतनी सुंदरीकरण जो कल्पना नहीं किया जा सकता, इतना है इस समय। हाँ। तो अभी क्यों चले आए? 19 तारीख के बाद 22 तारीख को तो रुकना चाहिए था जी। हम अपने इमरजेंसी कार्य से, और विशेष करके हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का निवेदन है कि आप लोग अपने ही स्थान पे, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में आप लोग वहीं उत्सव मनावें, यहाँ भीड़ न लगावें, क्योंकि वहाँ बहुत दूर दराज तमाम संत महात्मा और बड़े बड़े वहाँ धार्मिक लोग वहाँ जुट रहे हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, और यदि भीड़ होगी तो दुर्व्यवस्था होगी। इस नाते माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का निवेदन है कि आप लोग अपने ही विधानसभा में, अपने ग्राम सभा में आप लोग राम जी का उत्सव मनावें। भैया, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल मैं थोड़ा सा इसमें करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पे राम नाम के नाम पे ही वोट मांग रही है और ये चुनाव से पहले ही क्यों कर रही है? विपक्ष लोगों का कहना है। ये विपक्ष का निरंतर कहना रहा है। जब राम मंदिर का मुद्दा जब उठा है तो विपक्ष बीजेपी पर सीधे निशाना यही साधती है कि बीजेपी चुनाव के मुद्दे को लेकर के ये कर रही है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ये हमारे आस्था का केंद्र है। जो राम जी लिखे थे, जब जिस समय जो चीज़ होना है उसी समय वो हो रहा है। ये किसी के करने से नहीं हो रहा है, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। समय आ गया, समय से कार्य हो रहा है।
जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा भैया हैं बात कर लें। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम हेमंत पांडे है। पांडे जी, क्या लग रहा है कितनी खुशियां हैं? सर, खुशियों की बात करेंगे तो बहुत कम पड़ जाएंगे, शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे और समय कम है। तो खुशियां बहुत हैं, ये सबके चेहरे आपको बता रहे होंगे और नगर में आपने देखा कि कितना उल्लास है। तो खुशियां बहुत हैं, खुशियां बहुत आनंद का क्षण है सर। कहा जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स खेल रही है। पॉलिटिक्स ये चुनाव के पहले ही क्यों कर रही है, चुनाव के बाद क्यों नहीं कर रही है, चुनाव के पहले ही क्यों कर रही है? देखिए, जितने भी अभी अपने संत समाज के लोग हैं, कई ऐसे आचार्यों का भी कहना है कि ये जो 82 सेकंड का जो उनके प्राण प्रतिष्ठा का जो समय चुना गया है बहुत ही उपयुक्त है। कुछ ग्रह नक्षत्र इत्यादि वो बता रहे हैं, इतनी पारंगता नहीं है, लेकिन हाँ, संत समाज का कहना है कि ये जो समय है, जो 82 सेकंड का समय है, ये बहुत ही उपयुक्त समय है। और अनेका चीज़ हो सकती हैं, वो आगे आते हैं, वो कर लेते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात करें वो कर लेते, क्या दिक्कत थी भाई? हमें तो राम से मतलब था, राम आ रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लाए, समझ रहे हैं? तो हाँ, भैया एक चीज़ और है, मोदी जी 11 दिन के कठिन व्रत पे हैं, बस नारियल पानी पी रहे हैं, ठीक। और एक तरफ राहुल गांधी नया यात्रा निकाल चुके हैं मणिपुर से मुंबई तक, ठीक ना, वो भी उसी टी शर्ट में, जो पहले टी शर्ट हाफ पहने थे अभी टी शर्ट हाफ ही पहने हुए हैं। इस पे क्या कि ये भी अपना जो व्रत है इसमें वो अपना कोई भी मीटिंग वगैरह, कोई भी जो भी कार्यशैली है उनका अपना वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और ये भी अपने पे लगे पड़े हैं। और ये भी 22 जनवरी को जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, राहुल गांधी भी कलकत्ता में जाकर के कुछ पूजा पाठ करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? दोनों लोगों अपने अपने मतलब लेकर के मुद्दे चल रहे हैं। आप अगर बुरा ना माने तो आपके चैनल से मैं राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बीजेपी ने जब ये सारे काम शुरू किए उसके पूर्व वो कहाँ थे? आपको याद होगा कि ये वही पार्टी है, मैं फिर ये क्लियर कर दूँ, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं, लेकिन ये वही पार्टी है जो किसी ना किसी रूप में अन्य जो सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया है। ये वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जो हमेशा सचार कमेटी जैसे नए कमीशन के नाम पे काम करती है। तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी एक अवसरी मेंढक है, जो समय आया है अब वो बाहर आए हैं। तो राहुल गांधी के बारे में इससे ज़्यादा विशेष नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी है। समय मिला तो आज जनेऊ धारण कर लिया, कल समय था तो उन्होंने टोपी पहना, तो कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं। हाँ, हमारे अगर प्रधानमंत्री की बात है तो प्रधानमंत्री को आप हमेशा देखे होंगे कि कोई भी ऐसा लक्ष्य उन्होंने लिया है आज तक उन्होंने पूरा किया है। उस तथ्य के बीच में अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये जो आज का प्रवास है 11 दिन का, ये उसी में से एक है। तो सब जानते हैं कि कौन अवसरवादी राजनीति करता है और कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन सच्ची राजनीति करता है, कौन सेवा की राजनीति करता है। तो ये कहीं छिपा हुआ नहीं है, सारी जनता जानती है और जनता जानती है। इसकी वजह से आप देख रहे होंगे दूसरा टर्म पूरा होने जा रहा है और भगवान चाहेंगे, राम चाहेंगे तो क्या होगा देखते हैं आगे। खड़गे साहब बोल रहे हैं इस बार बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी इस बार जीतेगी नहीं, न्याय यात्रा हम लोग चला चुके हैं, इस बार हम लोग न्याय दिलाएंगे जनता को। उनसे खड़गे साहब से पूछना है कि ये क्या ये नरम पौधे हैं क्या उखाड़ लेंगे? ये वो पार्टी है जिसने एक सीट से लेकर के, और आज देख लीजिए बहुमत में 2/3 अधिक से बहुमत है। तो अब ये बरगद का पेड़ हो चुका है जिसकी जड़ जमीन में जा चुके हैं, इसको उखाड़ना है तो खड़गे को आगामी 4 जन्म लेने पड़ेंगे जब ये पार्टी बाहर आएगी। इसको उखाड़ना अब सामान्य बात नहीं है, इसको उखाड़ना अब आसान बात नहीं है, और खड़गे जैसे लोग तो कत्ता ही नहीं उतार पाएंगे, उनके बस की बात नहीं। कोई उनका एजेंडा नहीं है, कहीं कुछ एजेंडा नहीं है। इन्होंने राम जी को आगे ला तो राम जी के पीछे लग गए, राम जी को मुद्दा बना लिया। उनके मंशा यही है सर कि वो कुछ करने वाले हैं नहीं। अभी 19 आगे देखिए क्या क्या होता है, वो कोई रोक पाने वाला नहीं। उनको उखाड़ने वाली बात है, उखाड़े जो उखाड़ सकते हैं। तो मोदी जी 2024 में फिर क्या? मोदी जी 2024 में आएंगे या नहीं आएंगे ये भीड़ बताएगी। मोदी जी 2024 में आ रहे कि नहीं आ रहे? जय वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद। सब बोलेंगे तेल लगा डाबर का